हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का टाइप क्या होता है और उस स्ट्रेस से हम लोग कैसे बचेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है। किन्हीं को काम का स्ट्रेस होता है, किन्हीं को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किन्हीं को अच्छे काम के लिए स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस जो है हमारे सोचने पर निर्भर करता है, हमारे करने पर निर्भर करता है। अगर हम जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और घटता है। तो इसी स्ट्रेस के बारे में और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को मैनेज करें और उस मैनेजमेंट से स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस जो होता है वो आपका अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। तो इसी सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में और स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सो क्वेश्चन 1 हमारा है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? आंसर, सेल्फ मैनेजमेंट refers to our ability to make choice, to control feelings, emotions, reactions, and manage activity using time management and organization skills। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा एबिलिटी होता है या एक ऐसा फीलिंग्स होता है जो आप किसी काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपका हार्ट या जो मेंटल एबिलिटी वो डिसाइड करता है। अगर आप किसी बात को सोच ले कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम किसी रिजल्ट को अच्छा ला सकते हैं, तो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट होगा। और लोग अगर सोच ले कि अरे हमसे ये काम होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, उसके लिए निगेटिव हो जाएगा। ये भी आपको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है लेकिन निगेटिव है। तो होता क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट आपको ये निर्धारित करता है कि आप किसी काम को दिए हुए समय में करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उस काम को आप दिए हुए समय में कर रहे हैं, दिस इज योर सेल्फ मैनेजमेंट। जो भी हम लोग सुबह से उठने के बाद रात में सोने तक जो भी वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उस वर्क का इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होता है और उस वर्क को करने से पहले सोचते हैं कि करना कैसे है। और जब उसी टास्क को परफॉर्म करते हैं अपने स्किल के द्वारा, अपने निर्धारित समय के द्वारा, तो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहलाता है। यही आपका सेल्फ मैनेजमेंट एबिलिटी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाई इज स्ट्रेस मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हम लोग का जो लाइफ है हर तरह का स्ट्रेस से भरा हुआ है। अगर स्ट्रेस ना हो तो लाइफ जीने का मजा नहीं होगा। अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस दोनों का लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर अच्छा स्ट्रेस आता है तो बुरा स्ट्रेस भी आएगा, अगर बुरा आता है तो अच्छा भी आएगा। जब आप बुरे स्ट्रेस को झेलते हैं तो अच्छा स्ट्रेस का एक अलग मजा होता है। यानी समय के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस जो होता है वो जरूरी है। बिकॉज ऑफ कि जब स्ट्रेस होता है तब आप उस काम को करते हो। जैसे मान लीजिए आप घर में कोई काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम आपने किया, तो क्या करते हो, उस काम को दिखाने के लिए आप अपने बड़े का इंतजार करते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेस। ये भी अच्छा स्ट्रेस हो जाता है, गुड स्ट्रेस इसको कहा जाएगा। सेकेंड थिंग, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, आप गए रिजल्ट लाने के लिए एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, आपने अच्छा मार्क्स पाया 95%, 98%। ये क्या हो गया, एक ऐसी खुशी की बात हो गई जो आप व्यतीत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पेरेंट्स को। और जब घर पे आते हैं तो पेरेंट्स आपका किसी काम की वजह से घर से बाहर रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, किसी काम की वजह से घर से बाहर है तो आप वेट करते हो कब मम्मी पापा घर में आए, हम बताएं कि हमको इतना नंबर आया है। दिस इज अ स्ट्रेस। ये भी एक गुड स्ट्रेस होता है। यानी आप किसी काम को करते हो, दिखाते हो, दिखाने के लिए जो हमारा एबिलिटी होता है, ये क्या है, स्ट्रेस हो जाता है। जो हम मन में सोचते हैं वही स्ट्रेस बनता है। हम जैसी बातों को सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेस बनेगा। अगर अच्छी बात को सोचेंगे तो अच्छी बातों का स्ट्रेस होगा, अगर निगेटिव बातों को सोचेंगे तो निगेटिव बातों का स्ट्रेस होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, सोचने के समझने की शक्ति को इम्प्रूव करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी आप अंदर से मजबूत हो गए। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, यानी आप हर चीज नया करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस रहेगा
तभी आपके दिमाग में नए-नए थॉट्स आएँगे कि आपको करना क्या है, इस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलेंगे। जब आपके दिमाग पे कोई असर ही नहीं होगा, तो आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। जब आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, देन यू विल गेट न्यू आइडिया, आपको नया-नया आइडिया आएगा। इसीलिए स्ट्रेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस? गुड स्ट्रेस क्या होता है और बैड स्ट्रेस क्या होता है? हमारा आंसर है good stress refers to the limited quantity of stress that helps one keep focused and motivated to do something. Good stress एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो एक लिमिट समय तक रहेगा, एक सीमित समय तक रहेगा और उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरा भी करे। यानी हम जो काम अच्छा किए हैं उस काम से प्रेरित होकर दूसरा भी करे। हमने अच्छा नंबर लाया मार्क्स में, मैथ्स में लाया, साइंस में लाया, एसएसटी में लाया, जो भी मार्क्स आया तो हम भी अच्छा लाया तो हमारी बहन या जो छोटी बहन है या जो हमसे जो प्रेरित होकर पढ़ना चाहते हैं वो भी अच्छा मार्क्स लाए। यानी क्या हो गया, हमारे स्ट्रेस से वो सीखे कि देखिए हमने मेहनत किया तो अच्छा नंबर आया तो तुम भी मेहनत करो। तो ये सब स्ट्रेस जो होता है वो आपका गुड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आएगा। बैड स्ट्रेस क्या होता है? Bad stress refers to a stress that is ongoing and does not lower down when one can't stop worrying and is able to do requiring things one normally does, otherwise it is a bad stress। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव बातों को सोचेंगे तो आपका अच्छा में आएगा, निगेटिव बातों को सोचेंगे तो आपका बैड स्ट्रेस होगा। और निगेटिव बात जो होता है कभी कम नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हो कि ये काम कैसे होगा, अगर होगा तो घर के गार्जियन क्या सोचेंगे, हम गेम खेल रहे हैं कोई मारेगा तो क्या होगा, यानी सच टाइप कंडीशन आपके दिमाग में चलते रहेगा। और जितना सोचेंगे उसके बारे में, अगर निगेटिव थिंकिंग जितना आपको आएगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ये नॉर्मली है, किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर निगेटिव थिंकिंग आता है तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। तो ये आपका बैड स्ट्रेस है। स्ट्रेस कब कम होता है? जब आपके बहुत ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस आएगा तो आप क्या कीजिए, माहौल को चेंज कीजिए, आप घूमने जाइए, अपने फीलिंग को शेयर कीजिए, जो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा तो स्ट्रेस कम होगा, आप कहीं घूमने जाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा। तो बैड स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है, जब भी किसी काम को करते हैं तो उसके ऊपर निगेटिव थिंकिंग जब आएगा तो ये आपके माइंड पे बैड स्ट्रेस होगा और ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक से होता क्या है, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर स्ट्रेस आपके पास है, यानी किसी कारणवश आप परेशान हैं, तो उसको कम करने का तरीका क्या है? सबसे पहला, फिजिकल एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज होता है सुबह में एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। हेल्दी डाइट्स एंड लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका बदलिए, खाने का तरीका बदलना चाहिए। इससे क्या होगा, स्ट्रेस आपका कम होगा। योगा करना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। आपको सोने का तरीका, ब्रेक लेने का तरीका होना चाहिए। जैसे सोने का है तो एक लिमिट समय में सोइए, अच्छा नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह में देर तक सो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन भी आपको मेंटली स्ट्रेस डालता है। यानी आपका जब तक हेल्दी शरीर नहीं होगा तो आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब हेल्दी शरीर रहेगा तो आपका हेल्दी माइंड भी रहेगा। अगर हेल्दी शरीर नहीं रहेगा तो हेल्दी माइंड आपका नहीं रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग एंड आउटलुक, हमेशा जो है सुविचार रखना चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जो देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज जो भविष्य में होने वाला है वो मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जो है उस चीज को पॉजिटिव लेकर चलेगा तो उसके साथ निगेटिव होने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए हमेशा हर काम को करने से पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचिएगा तो आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि जो काम आप हृदय से करते हैं, मेहनत से करते हैं, कभी वो बेकार नहीं जाएगा। चाहे कोई पढ़ाई कीजिए या कोई वर्क आप करते हैं तो वो आपका 100% सक्सेस होगा। ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ तभी मिसमैच होता है, तभी स्ट्रेसफुल होता है जब हम सही ढंग से किसी निर्णय को नहीं लेते हैं। कौन सा काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और वो काम
जल्दी कैसे पूरा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वही आगे बढ़ता है जिसका एक रास्ता हो। जो बहुत सारे रास्ते पर चलेंगे वो स्ट्रेस से भरा हो जाएगा, वो डाइवर्ट कर जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज रहिएगा तो आपका एम और गोल एक जगह फोकस होगा। अदरवाइज आपका डाइवर्सन डाइवर्सन हो जाएगा और आप जो है एक सही जगह पे या फिर जो आपका एम होगा, गोल होगा, उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम करते हैं उसमें आपका ध्यान होना चाहिए और आपका लाइफ जो है ऑर्गेनाइज होगा तो आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो आपका वो पढ़ाई सक्सेस होगा, या आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको बढ़िया होगा। नेक्स्ट आपका है हॉलीडेइंग एंड वेकेशनिंग। मतलब क्या हो गया, जितना हम लोग के रूटीन में पढ़ना जरूरी है उसी प्रकार से खाना और घूमना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको भी आराम चाहिए, एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए। उससे क्या होगा, हम लोग फ्रेश फील करते हैं। अगर हम लोग घर के माहौल से कहीं पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहां जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आप माहौल से दूर होते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो आप इनर्जेटिक हो जाइएगा, और इनर्जेटिक होने के बाद लोग नए नए वर्क को करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज इन आवर बॉडी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, हम लोग जो भी वर्क करते हैं, आप लोग तो साइंस पढ़ते हो उसे पता ही होगा कि जो भी हम लोग का स्ट्रेस आता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है या केमिकल की वजह से होता है, जो हमारे माइंड में रिलीज होता है, हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। तो इंडोफॉर्मिस एक ऐसा केमिकल होता है जो ब्रेन में रिलीज होता है, और उसके वजह से हम लोग को स्ट्रेस से सामना करने का ताकत मिलता है। यानी अगर स्ट्रेस आपको हो रहा है, ठीक है, जब ज्यादा स्ट्रेस होगा तो आपको रिलैक्स करने के लिए इंडोफॉर्मिस नाम का एक केमिकल होता है जो ब्रेन में रिलीज होगा। उसके बाद से आपको थोड़ा सा महसूस होगा और आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है dopamine and serotonin are such other good feel good chemical in body। और ये भी आपका दो केमिकल है जिसके वजह से आप अच्छा फील करते हैं। ये भी आपको स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए इस तरह का हार्मोन्स होता है, केमिकल्स होता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है। नेक्स्ट इज cortisol is also called a stress hormone, is released by our body when there is increased stress level, such other such hormone is adrenaline। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं, ठीक है, तो इसका हार्मोनल शक्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब आपके माइंड में ज्यादा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आप भारीपन फील करना शुरू कीजिएगा, यानी आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे चिड़चिड़ापन महसूस हो जाएगा, ठीक है, आपके सर में दर्द होगा, आपको कोई बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी का बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये सब होता है हार्मोन की वजह से, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है तो उससे भी आपको क्या होगा, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपका सर जो है भारी टाइप का हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका सर जो होगा भारी हो जाएगा बिकॉज ऑफ हार्मोन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट आवर ब्रेन माइंड एंड बॉडी। हम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारे माइंड को, ब्रेन को और बॉडी को कैसे हेल्प करता है, ठीक है, कैसे इफेक्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रेन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड endorphins। When we do not do physical exercise, we concentrate on body movement and forget the daily tension, resulting in more energy and optimism। Exercise improve our sleep, which is often affected by stress। देखिए होता क्या है, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, टहलिए, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, इससे क्या होगा कि ब्रेन जो है हमारा इंडोरफिन्स जो है रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, हम अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे तो आपका टेंशन कम होगा, और टेंशन कम होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी का महसूस होगा, और ज्यादा अच्छा एनर्जी मिलेगा तो अब क्या होगा, अच्छा नींद आएगा और आप स्ट्रेस से
कम हो जाओगे और स्ट्रेस कम होगा तो अपने आप नए-नए काम को करेंगे। तो हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, किसी भी एज को। अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जितना मिनट का हो, वो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके रूटीन में हैबिट हो जाएगा और आपको हर तरीके से वो स्ट्रेस फ्री रहने का कोशिश करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक फ्रॉम रूटीन? रूटीन से हमें ब्रेक क्यों लेना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि कोई भी पर्सन, आदमी जो है, आदमी को हर चीज बदल बदल के खाने का, रहने का आदत होता है, ठीक है। बदलने से क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट में बदलाव होगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। तो हम अगर किसी भी काम में अगर ब्रेक लेते हैं तो फायदा क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और जब दोबारा उस काम को करते हैं तो आपका वो काम 100% हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ब्रेक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हो, कोई कंटिन्यू 4 घंटा पढ़ाई करता है, ठीक है? तो उसका आदत बन जाती है, लेकिन उस 4 घंटे में वो 10 बार क्या होगा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पानी पीने जाएगा, थोड़ा टहलेगा, घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटा कंटिन्यू बैठा है, तो उस 4 घंटे में उसका माइंड डिस्टर्ब ना हो, माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए वो बीच-बीच में आपको ब्रेक लेता है। ब्रेक से क्या होता है, आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स करेगा, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ब्रेक जो है घूम कर टहल कर लीजिए। आप अगर ब्रेक ले रहे हैं तो कुछ पानी पीजिए, कुछ खाइए, इवन मोबाइल देखने का शौक है, मोबाइल देखिए। अब गाना सुनने का शौक है, गाना सुनिए। यानी आपको किसी न किसी तरीके से ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से क्या होगा, आपका माइंड जो है वो सही फ़ील करेगा, अच्छा फ़ील करेगा और जब अच्छा फ़ील करेगा तो आप किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं, बिना कोई प्रॉब्लम का, और वो काम आपको फ्यूचर में अच्छे से होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये हमारा सेशन 1 का कुछ क्वेश्चन था जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, समझाया, और इस आंसर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ईज़ी लैंग्वेज लगे, आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया, जो मैंने लैंग्वेज लिखा है उसी में लिखिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ सूटेबल, दैट इज़ एक्यूरेट, वो सही होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगा और आप उस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हो। ये मेरा पहला सेशन था आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का, और भी सेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप क्लास 10 के प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं।